हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो न्यू टीचिंग्स की जो है वो जॉब आई हैं थ्रू एसपीएससी। तो अब जो है जाहिर सी बात है, जो ऑलरेडी जीएसटी हो गए हैं या पीएसटी हो गए हैं, जिनको ऑफर ऑर्डर वगैरह मिल गए हैं फेज 1 फेज 2, तो अब वो किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जीएसटी और पीएसटी वाले एनओसी के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आज मैं बताने वाला हूं। और क्या न्यू टीचिंग जॉब के लिए एनओसी लेना जरूरी है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एनओसी जो है वो क्यों लेना जरूरी है, ठीक है ना। और एनओसी अगर आप नहीं लेते तो इसके आपको क्या नुकसानात हैं, क्योंकि काफी मैं देख रहा था स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है एनओसी के लिए। वो कुछ कह रहे हैं कि हम किस तरह से अप्लाई करें एनओसी के लिए, क्या प्रोसीजर होगा, बाद में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो सारी जो है वो डिटेल में इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दूंगा, कवर अप करूंगा सारी चीजें इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात करते हैं एनओसी के। तो एनओसी की बेसिकली जो उसकी फुल फॉर्म होता है वो होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जीएसटी में काम, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में आप काम कर रहे हैं, आपकी जीएसटी में जॉब है, तो अगर आप अभी देख रहे हैं कि नई जो है वो वैकेंसी पोजीशंस आई हैं एसएसटी की और एसएस की ना, तो उसमें आप जो है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब उसमें ये है कि अगर आप थ्रू एनओसी के प्रॉपर चैनल से जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर चैनल मतलब ये है कि आप जो है वो एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप एनओसी के थ्रू जाएंगे तो एनओसी से ये होता है कि आपकी जो है वो एक तो सर्विस काउंट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जीएसटी के अंदर 5 मंथ्स जो है वो काम किया हुआ है, ठीक है, और अगर आप फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट हो जाते हैं एसएसटी के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पीपीएस 17 के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपने जो 5 महीने जो काम किया है जीएसटी के लिए, तो अगर आप एनओसी के थ्रू जाते हैं तो आपकी सर्विस क्या हो जाती है, काउंट हो जाती है। और दूसरी चीज ये होती है कि आपकी जो पे प्रोटेक्शन होती है ना, वो उसके लिए भी आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। पे प्रोटेक्शन मतलब ये है कि जो आपके अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, या मिलेंगे, तो वो जब आप फॉर एग्जांपल आप एसएसटी के लिए सिलेक्ट हो गए तो आपको वहां आपके जो है ना अलाउंसेस भी ऐड हो जाएंगे और आपके जो है ना वो सारी चीजें आपको जो है ना वो मिल जाएंगी अगर आप एनओसी के थ्रू जाते हैं तो, ठीक है। तो एनओसी से ये होता है कि एक तो आपकी सर्विस काउंट हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी आपकी पे प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, आप जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं अलाउंसेस वगैरह के लिए, ठीक है ना, सारी चीजों के लिए। दूसरी चीज ये कि डिसएडवांटेज इसका क्या है, अगर आप अभी आप ये सोच रहे हैं कि यार अगर हम एनओसी के लिए अप्लाई नहीं करते तो हम जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं एसएसटी के लिए या जो है वो उसके लिए एसएस के लिए एसपीएससी के थ्रू जो जॉब्स आई हैं उनमें अप्लाई कर देते हैं, तो क्या मसला है, कोई मसला थोड़ी है। तो मसला तो ऐसे कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी जो है वो एक तो आपकी जो आपने सर्विस की हुई है ना वो आपकी काउंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 महीने साल या 8 महीने आपने सर्विस की हुई है तो वो आपकी काउंट नहीं होगी। वो फिर आपका बिल्कुल नए सिरे से मतलब आपकी वहां अपॉइंट होगी, वो फिर आपकी वहां से सर्विस काउंट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो आपकी सर्विस बुक होती है वही सर्विस बुक जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वही सर्विस बुक आपकी चलती है आगे भी, अगर आप एनओसी के थ्रू जाते हैं अप्लाई करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है ना। तो ये सारा सीन है और ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। बस आपको क्या होता है कि अगर आप एनओसी के लिए अप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट आप अप्लाई करते थे जॉब के लिए, ये एसएसटी और एसएस के लिए, तो क्या होगा कि आपको अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे, बस इतना होगा, ठीक है ना। आपका जो एचएम होगा, जो हेड मास्टर वगैरह है, वो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन असूल यही है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए हैं जीएसटी या पीएसटी दोनों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आपको जॉब मिल गई है माशाल्लाह से, तो आप जो है मेरी सजेशन तो यही है, आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें, एनओसी के लिए अप्लाई करें। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि एनओसी के लिए अब हम क्या करें, किस तरह से एनओसी के लिए अप्लाई किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो भाई सबसे पहले एनओसी की जो है ना ये होती है एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये मुझे सक्खर की मिली हुई है, तो आप जो है ना इसमें अपना जो भी आपका कंसर्न जो है वो आपका डीओ ऑफिस है या आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप इसमें ऐड करती जाइएगा, ठीक है। ये मैं आपको पैटर्न नहीं दूंगा, ये आप पैटर्न बस इसी से देख के अपने रफ में आप जो है नोट करते जाएं। इसमें देखें एप्लीकेशन लिखिए टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ, ठीक है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा, फॉर एग्जांपल आपको आपके ये देखना पड़ेगा जो आपका ऑफर लेटर है उसके ऊपर आपके या तो प्राइमरी के डायरेक्टर के साइन हुए हुए हैं या फिर आपके एलिमेंट्री या सेकेंडरी के साइन हुए हैं, डायरेक्टर के साइन हुए, क्योंकि दोनों डायरेक्टर अलग अलग होते हैं। प्राइमरी का अलग डायरेक्टर होता है और जो है एलिमेंट्री का अलग डायरेक्टर होता है। तो आपके पहले ये देखना पड़ेगा। तो आप टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो भी आपका है यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री सेकेंडरी है तो एलिमेंट्री का डायरेक्टर एक अलग है, तो उसके लिए यहाँ पे ईएस एंड एचएस लिखा हुआ इन्होंने। और अगर आपका प्राइमरी का है तो आपने यहाँ पे प्राइमरी लिखना पड़ेगा, पीएस और
एंड एस, ठीक है, जो भी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सक्खर, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट होगी कंसर्न आपने यहाँ पे लिखनी। फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद के तो आप लिख दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, या कराची के तो आप कराची लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ SST BPS 16 एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। ये आपने सब्जेक्ट में लिख दिया कि भाई मैं अप्लाई, मुझे जो है ना वो परमिशन दें कि मैं अप्लाई करूंगा SST वगैरह के लिए, जो भी है, ठीक। आपने लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज सबमिटेड दैट आई हैव कम टू नो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट पोस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। एडवर्टाइजमेंट का नंबर डाला हुआ है, ठीक है, सब कुछ आपने ऐसे लिखना है। दैट देयर आर सम पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर SST एंड लाइंग वेकेंट इन स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, एज आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज अ जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 14। अगर आप यहाँ पे PST के तो आप यहाँ लिख दीजिएगा PST, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी स्कूल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई भी स्कूल का नाम है आप वो लिख दीजिएगा। आप सक्खर को मिटा के आप हैदराबाद कराची कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे द कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पोस्ट ऑफ SST BPS 16 एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17। आप भले एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप NOC के लिए जब भी आप ऐड करेंगे तो आप ये दोनों के लिए ही बात की जा रही होगी, SS के लिए और जो है ना SST के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट इन योर ग्रेट ऑनर दैट काइंडली ग्रांट मी सच परमिशन सो दैट आई मे बी able to apply for the above mentioned post through proper channel, ठीक है। उसके बाद थैंक यू एंटिसिपेशन, उसके बाद आप जो है यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, और आप जो भी अगर आपका GST है तो आप GST लिखेंगे, PST तो PST लिख के यहाँ पे, और गवर्नमेंट जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिख के, और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी है आपका XYZ। उसके बाद क्या होगा, ये एक पोर्शन होगा नीचे, ऑफिस ऑफ द हेड मास्टर गवर्नमेंट, जो भी आपका स्कूल है, जो भी आपका तालका है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। हर चीज में सिर्फ एडिट करना है और कुछ ज्यादा मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीजें आपने खुद नहीं फिल करनी, ये जब आप एप्लीकेशन लिख लेंगे उसके बाद पूरी इस एप्लीकेशन को लेकर जाएंगे अपने HM के पास। HM मतलब है हेड मास्टर के पास जाएंगे, उसको आप कहेंगे सर मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, मैंने जो है ना NOC के लिए, तो मैंने जो ही एप्लीकेशन लिखी है आप काइंडली इसको थोड़ा गो थ्रू कर लें। वो आपको एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ लिख कर देगा कि फलां या जो लड़की होगी उसके लिए जो भी लिख कर देगा, यहाँ पे जो भी आप सन ऑफ और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर है यहाँ पे आप चेंज कर दीजिएगा सब कुछ, जो है ना, जो अगर आप PST के लिए है तो सारी चीजें ये आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको खुद ही वो है HM वो ये फिल करके देगा, ठीक है। फिल करने के देगा वो हेड मास्टर यहाँ पे साइन कर देगा, और जो भी है स्टैंप लगा देगा, जो भी आपके स्कूल की स्टैंप होगी, और यहाँ पे आपके स्कूल का नाम वगैरह लिख देगा, जो भी है, ठीक है ना। और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये आपको बार बार कह रहा हूं ये चेंज कर लेना है, ठीक है। ये आपको करके देने के बाद फिर वो बोलेगा कि आप ये एप्लीकेशन लेकर जाएं TEO के पास, तालुका एजुकेशन ऑफिसर होता है, उसके पास आपको ये एप्लीकेशन लेकर जानी होगी। TEO के पास जाना पड़ेगा, वो आपको एप्लीकेशन को देखेगा, वो भी अपने सिग्नेचर करेगा इसी के ऊपर और स्टैंप लगा देगा TEO की। उसके बाद ये एप्लीकेशन ले जाने के बाद आपको ये लेकर जानी होगी एप्लीकेशन DEO ऑफिस, जो भी आपका कंसर्न DEO ऑफिस है, हैदराबाद का, कराची का, सक्खर का, मीरपुर, कहीं का भी, ठीक है ना, वहां आपको लेकर जाना होगा। तो वहां आप लेकर जाएंगे तो DEO साहब जो है वो अपने साइन करेंगे और वो सबमिट कर लेंगे, और वो आपको 1 या 2 दिन में या हो सकता है उसी वक्त आपको वो NOC के लिए अपने क्लर्क से कह देंगे इसको NOC बनाकर दे दें, ठीक है। तो आपको NOC इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि बच्चे ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार NOC तो बन गई, अब NOC क्या हम पहले सबमिट करवाएं या NOC जो है वो हम बाद में सबमिट करवाएं, ये भी थोड़ी कंफ्यूजन है लोगों को। तो उसका भी मैं बताता हूं कि आपको क्या सीन है। अभी फिलहाल आपने ये एप्लीकेशन जब लिख लेंगे, हर चीज हो जाएगा, तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, डिग्री सर्टिफिकेट, जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने B.Ed किया हुआ है या BS किया हुआ है, BCom किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो उसकी लेटेस्ट डिग्री की जो है ना अपनी फोटोकॉपी, और एडवर्टाइजमेंट, जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी SPSC की ऑफिशियल, वो आपने अटैच करके, ठीक है ना, इस एप्लीकेशन के साथ, और वो जो है ना आपने अपने हेडमास्टर से साइन करवाने, फिर आपने TEO से साइन करवाने, फिर आपने DEO से साइन करवाने। उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन वो आपको हाथ का बना के दे देंगे। जब आपको वो एक छोटी सी रिसिप्ट बना के दे देंगे NOC की, तो फिर क्या होगा कि NOC के देने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी NOC के झंझट में आप ना पड़े, आप डायरेक्ट जो है वो SST और SS के लिए अप्लाई करें, तो उससे क्या होगा कि आप जब फॉर एग्जाम्पल क्वालिफाई करते हैं, जब आप इंटरव्यू के अंदर आते हैं तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई होगी NOC, तो आप क्या करेंगे उस वक्त जब आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ये बेनिफिट होगा जब आपकी NOC जब बनी होगी तो आप जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी NOC भी जो है वो जाके वहां दिखा सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है।
ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जो है ना आप एनओसी भेजते हैं, लेकिन एसपीएससी वाले जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप एनओसी दिखा सकते हैं। तो ये सारा सीन होता है। तो आप जो है जब आपकी एनओसी बन जाए तो आप जब फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू अपना रिटन आपका क्वालिफाई हो जाए तो आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होते हैं तो आपको आप दिखा सकते हैं कि थ्रू मैं प्रॉपर चैनल आया हूं, ठीक है, ये देख सकते हैं मेरी आप एनओसी। तो फिर आपको क्या होगा कि आपके अलाउंसेस हैं, आपकी जो है वो सर्विस काउंट है, वो सारी चीजें आपको हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि आप फिर एक प्रॉपर चीज के थ्रू प्रॉपर उसके आप जो है ना एप्लीकेबल हो जाएंगे और एक थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जो है वो अपने डिपार्टमेंट में अपर ग्रेड के लिए जा रहे होंगे। तो आई होप कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाया हूं या नहीं, फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने उन दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को जो थोड़े परेशान है एनओसी को लेके, क्या एनओसी किस तरह से अप्लाई होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। और काइंडली यार ये जो पैटर्न है मुझसे आप लोग ये नहीं मांगे, ठीक है, ये मैं अपलोड कहीं करने वाला नहीं हूं। बस आप जो है इसी को देख के जो भी मैंने वीडियो में बताया आप अपनी एक रफ कॉपी पर नोट करके उसके बाद आप कंप्यूटराइज कर लें एमएस वर्ड पे। इतना तो सबको आते ही होगा, माशाल्लाह सारे ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं जो अभी जीएसटी और पीएचडी के अंदर आए हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।